अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पीसीआर। पीसीआर को हम मॉलिक्यूलर फोटोकॉपिंग भी कह सकते हैं। असल में पीसीआर का काम होता है कि जो हमारे पास जो टारगेट डीएनए होता है उसको मिलियंस ऑफ कापी उसके बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पर आते हैं। पीसीआर का सबसे पहले एब्रीविएशन होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन is a technique used to amplify DNA, making millions of copies from a small initial amount. असल में हमारे पास जो डीएनए आता है, अगर वो सिल से आए, ब्लड से आए, सलाइवा से आए, या किसी और हेयर से आए, या किसी एक्सीडेंट फॉरेंसिक के लिए हमें कोई डीएनए जब आता है ना, वो बहुत छोटे मकदार में होता है। तो उसको के लिए चाहिए होता है कि हम उसको एम्पलीफाई करें, उसको बढ़ाएं। तो उसको बढ़ाने का सब वाहिद ज़रिया है पीसीआर। पीसीआर का बेसिक फंक्शन ये होता है ना, जो हमारे पास डीएनए आता है तो इसकी मिलियंस ऑफ कापी बना लेता है। इसकी हिस्ट्री जो है ना, इसको डेवलप किया था कैरी म्यूलेस ने 1983 में, और इस पर नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1993 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पीसीआर। जो चीज़ें पीसीआर लगाने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो कंपोनेंट्स कौन से हैं। सबसे पहले तो हमारे पास होना चाहिए अपना थर्मोसाइक्लर होना चाहिए। थर्मोसाइक्लर बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो हमारे टेम्परेचर को बहुत ऊपर 94 डिग्री पर ले चलता है, और 94 डिग्री के बाद उसको लेकर आता है 45 डिग्री पर। तो ये जो है ना, ये हमारा थर्मोसाइक्लर ये काम करता है, या पीसीआर ये काम करता है बेसिकली। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स में आते हैं टेम्पलेट डीएनए। टेम्पलेट डीएनए हमारा सैंपल होगा, जो मतलब बहुत ही मामूली अमाउंट में होगा, वो हमारा टेम्पलेट डीएनए होगा, और जिसमें हमारा टारगेट सीक्वेंस होगा, टारगेट डीएनए सीक्वेंस होगा, जिसको हमने एम्पलीफाई करना है। इसके अलावा दूसरा जो कंपोनेंट है वो प्राइमर होगा। प्राइमर होता है शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जो प्राइमर वही चीज़ होगा जो मतलब डीएनए सीक्वेंस ही होगा, वो भी डबल स्ट्रैंड डीएनए होगा, लेकिन क्या होगा कि एक बैक साइड पर और एक फॉरवर्ड साइड पर अटैच हो जाएगा। जो जो डीएनए जो नया टेम्पलेट डीएनए बनेगा, जो जो डीएनए जैसे मतलब एम्पलीफाई होता जाएगा। इसके बाद आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, असल में पॉलीमरेज जिसके आखिर में एज आता है ASE, तो वो होता है एंजाइम होता है। एंजाइम का काम असल में होता है किसी रिएक्शन को फास्ट करने का के लिए जो चीज़ यूज़ होता है, एक प्रोटीन होता है जो एंजाइम को फास्ट करता है। असल में पॉलीमरेज इसमें जो यूज़ होता है वो टेक पॉलीमरेज यूज़ होता है। टेक पॉलीमरेज थर्मस एक्वेटिस जो बैक्टीरियल स्पीशी उससे एक्सट्रैक्ट हुआ था पहली बार, और ये येलो स्टोन नेशनल पार्क जो अमेरिका में है, उधर से ये निकला था। असल में इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर सकता है। इसके बाद जो हमें चाहिए था वो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड में होता है द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यू डीएनए स्ट्रैंड। न्यूक्लियोटाइड में क्या होंगे कि वो तो एटीपी हो सकते हैं, एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और एटीपी। ये सब जो है ना, इसकी न्यूक्लियोटाइड है। जो नए स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनेगा उसको मतलब उसको आगे बढ़ाता जाएगा, उसको एम्पलीफाई करता जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं स्टेजेस ऑफ डीएनए, स्टेजेस ऑफ पीसीआर। तो स्टेजेस ऑफ पीसीआर में क्या है, सबसे पहले है डीनेचरेशन। डीनेचरेशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है, वो क्या होगा कि वो हीट अप होगा। हीट अप होने के बाद क्या होगा कि वो सिंगल स्ट्रैंड में मतलब वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। आप इधर देख सकते हैं, ये हमारे पास टारगेट डीएनए है। तो सबसे पहले हम इसको हीट अप करते हैं। हीट अप मतलब ये थर्मोसाइक्लर इसको हीट अप करता है। तो जब ये हीट अप होगा तो क्या होगा कि वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। दो हिस्सों में बढ़ जाने का मतलब ये है कि एक ये सैंपल बन गया, एक ये स्ट्रैंड बन गए, दो स्ट्रैंड बन गई। दो स्ट्रैंड का फ़ायदा ये होगा कि अब इधर भी न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकते हैं और इधर भी न्यूक्लियोटाइड अटैच हो सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा एनीलिंग होगा। एनीलिंग कौन से टेम्परेचर पर होगा, एनीलिंग होगा 50 to 65 डिग्री से पर ये एनीलिंग होगा। एनीलिंग में प्राइमर अटैच टू द कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑन द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो एनीलिंग में जो हमारे पास प्राइमर है वो कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर अटैच हो जाएंगे। ये 5 से 3 और 3 से 5 की डायरेक्शन पर अटैच होना शुरू हो जाएंगे। प्राइमर जब अटैच होंगे तो उसके बाद जो है ना न्यूक्लियोटाइड अटैच होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आखिरी स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में क्या है कि वो 72 डिग्री पर होगा। डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसिस अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड टू द प्राइमर। जब डीएनए पॉलीमरेज जो है ना उसकी मौजूदगी में
डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा, डीएनटीपी उसके साथ अटैच होते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड जो थे हमारे पास या ए होगा या टी होगा या सी होगा या जी होगा, वो अटैच होते जाएंगे और न्यू स्ट्रैंड बनता जाएगा। इसी तरह आप इधर देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये इधर न्यूक्लियोटाइड अटैच होते जा रहे हैं, अटैच होते जा रहे हैं और ये 2 स्ट्रैंड बनते जा रहे हैं। इसके बाद क्या होगा कि ये प्रोसेस इधर रुकेगा नहीं, बल्कि ये इधर रिपीट होगा। कितनी बार रिपीट हो सकता है? ये 25 to 30 टाइम रिपीट होगा, डिपेंड करता है कि हमने कितना डीएनए लेना है। इसके बाद ये जो है ना रिपीट होता जाएगा और हमारे पास हमारे डीएनए सैंपल आते जाएंगे। जितना 25 to 30 टाइम, इसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिलियंस ऑफ कापीज़ ऑफ डीएनए हमारे पास बनते जाएंगे। इसके बाद इसकी एप्लीकेशन है। इसकी एप्लीकेशन सबसे पहले होते हैं मेडिकल डायग्नोस्टिक में यूज़ होते हैं। मेडिकल डायग्नोस्टिक में क्या होता है कि जो हमारे पास मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजेंस है, वायरस है, जैसे कोरोना था, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ हो सकता है कि वो मखसूस स्ट्रैंड को ये डिटेक्ट कर सकता है। उसके बाद है फॉरेंसिक साइंस में। फॉरेंसिक साइंस में जो हमारे पास जो क्राइम सीन्स वगैरह होते हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन में यूज़ होता है कि फिंगर प्रिंटिंग से हमें पता चल सकता है कि ये वाला स्ट्रैंड है और ये इस आदमी के साथ मिलता है, तो मतलब उसमें यूज़ होता है। इसके बाद है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म के स्ट्रैंड के हवाले से पता चलता है और माइक्रो ऑर्गेनिज़म का पता चलता है कि ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म है। चौथे में है जेनेटिक रिसर्च। इसमें यूज़ होता है कि जीन एक्सप्रेशन के हवाले से कि कौन सा जीन इधर एक्सप्रेस हुआ है। अगर हम सिंपल अल्फाज में कहें कि भाई ये जीन एक्सप्रेशन और म्यूटेशन में यूज़ होता है। जेनेटिक रिसर्च में इसका ये काम होता है कि जीन एक्सप्रेशन में और म्यूटेशन में कि किधर म्यूटेशन हुआ है उधर यूज़ होता है, और म्यूटेशन में कि किधर म्यूटेशन हुआ है उधर यूज़ होता है।